अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं आसिम और वेलकम करता हूं आपको अपने चैनल गार्डनिंग ट्रिक्स एंड डॉट मोर पर। आज का हमारा टॉपिक रूट प्रूनिंग है। आज के टॉपिक में हम बात करेंगे कि हम प्लांट की रूट प्रूनिंग क्यों करते हैं और कब और कैसे कर सकते हैं। तो चलें फिर हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारा एक प्लांट है जो कि बहुत बुशी अंदाज में अपनी ग्रोथ को भी बढ़ा रहा है, और जैसे जैसे ये एज में बड़ा हो रहा है इसके नीचे रूट्स भी प्रोड्यूस हो रही हैं, ऊपर ब्रांचेस भी प्रोड्यूस हो रही हैं, और इसका पॉट काफ़ी छोटा है। तो पॉट के लिहाज से प्लांट काफ़ी बड़ा है। तो अगर हमने पॉट के हिसाब से प्लांट को मैनेज करना हो तो हम प्लांट की ब्रांच प्रूनिंग करके भी मैनेज कर सकते हैं। लेकिन जब हमने प्लांट को बड़ा और पॉट को छोटा रखना हो तो हम उसकी रूट प्रूनिंग ज़रूर करते हैं। तो अब ये हमारा प्लांट काफ़ी बड़ा है, ये आप देख सकते हैं कि ये काफ़ी फैला हुआ बुशी प्लांट है, और अब ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा भी हो चुका है। तो मैं नहीं चाहता कि मैं इसकी अभी फ़िलहाल ब्रांच प्रूनिंग करूं, क्योंकि पहले मैंने बहुत ज़्यादा इसकी ब्रांच प्रूनिंग की है। तो अब मैं इसको रूट प्रोन करना चाहता हूं। तो चलें फिर हम इसकी रूट प्रोनिंग करते हैं। तो रूट प्रोनिंग करने के लिए हम इसको सबसे पहले निकाल लेंगे बाहर। इसका सबसे पहले मैं आपको सीज़न बता दूं, ये आप या बरसात के सीज़न में कर सकते हैं या फिर आप इसको बहार के सीज़न में कर सकते हैं। ये दो सीज़न्स ही होते हैं, आप किसी भी प्लांट को इन दो सीज़न्स के अंदर ही रूट प्रोन कर सकते हैं। उसके अलावा मैं आपको यही कहूँगा कि आप किसी प्लांट को रूट प्रोन मत कीजिएगा, क्योंकि अगर आप किसी और सीज़न में रूट प्रोन करते हैं तो उससे आपका प्लांट मर भी सकता है। तो वो आप पर डिपेंड होता है कि आपने कितनी ज़्यादा रूट्स काटी हैं और कितनी कम रूट्स काटी हैं। तो अगर आप ज़्यादा रूट्स काटना चाहते हैं तो ये दो सीज़न्स हैं, और अगर आपने बिल्कुल माइनर सी रूट प्रोनिंग करनी है, यानी कि थोड़ी सी आपने रूट प्रोनिंग करनी है, तो आप किसी भी सीज़न में कर सकते हैं डोरमेसी पीरियड के अलावा। डोरमेसी पीरियड में प्लांट पहले ही स्ट्रेस में होता है, और जब उसकी रूट प्रूनिंग हो जाए तो वो फिर से स्ट्रेस में आ जाता है, तो उससे फिर आपका प्लांट मर भी सकता है। तो चलें फिर मैं इसको कुछ इस तरह से ही पटक कर बाहर निकाल लेता हूँ। ये उस तरह से बाहर निकल नहीं रहा था, तो इसीलिए मैंने ये नीचे एक पोट रखा है जिसके ऊपर मैं इसको कुछ इस तरह से पटकूँगा और ये निकल आएगा बाहर। तो चलें फिर मैं इसको बाहर निकाल लूँ, फिर आपके साथ शेयर करता हूँ। लीजिए जनाब, बहुत ज़्यादा पटकने के बाद अब ये थोड़ा सा ऊपर से भी इसका रूट बाउल टूट चुका है, और ये हमारा प्लांट बाहर आ चुका है। और अब ये देखिए इसकी रूट काफ़ी अच्छे से ग्रो भी कर रही थी। और ये देखिए ये इसकी यंगर शूट्स हैं, जो वाइट कलर की रूट्स होती हैं वो इसकी यंगर शूट्स होती हैं। और ये जो इस तरफ ये आप देख सकते हैं कि थोड़ी थोड़ी येलोइश कलर की रूट है। ये जैसे जैसे पुरानी होने लगती हैं वैसे वैसे ये येलोइश कलर में चेंज होना शुरू हो जाती हैं। तो ये देखिए ये नीचे भी काफ़ी ज़्यादा रूट्स इसकी ग्रो हो रही थी और उनका पूरा जाल बन चुका था। तो अब अगर हम इसको रूट प्रोन ना करते तो इसकी रूट बाउंडिंग हो सकती थी, और फिर ना प्लांट ने ऊपर से ग्रो करना था और ना कुछ और। तो ये देखिए ये इसकी रूट्स हैं जो कि ऊपर से ही यहाँ पर आई हैं। तो चलें फिर हम इसकी रूट प्रोनिंग करते हैं। रूट प्रोनिंग वो आप पर डिपेंड होता है कि कितनी आप करना चाहते हैं। तो मैं तो फ़िलहाल इसकी तकरीबन 60 to 70% रूट इसकी काट दूँगा, और 20 to 30% इसकी रूट्स मैं छोड़ूंगा। तो चलें फिर मैं इसकी रूट्स को कट करता हूँ। ये देखिए मैं किस तरह से इसको कट कर रहा हूँ, बिल्कुल केक की तरह मैं इसको कट कर देता हूँ। ये यहाँ पर ये देखिए कि मैंने इसको सारा एंड तक कुछ इस तरह से प्रून कर दिया हुआ है। ये देखिए ये मोटी रूट थी एक,
जो टैप रूट के आई थिंक साथ ही थी, इसको भी मैंने साइड से प्रून कर दिया हुआ है। तो ये मैंने काफ़ी सारी इसकी रूट्स को प्रून कर दिया है। तो इस तरह से प्रून करके साइड पर करते जाइए। तो लीजिए जनाब, अब हमने इसकी 70 to 80% रूट्स को कट कर दिया हुआ है और ये कुछ ही रूट्स इसके साथ हैं। तो नर्सरी वाले भी कुछ ऐसे ही करते हैं, बड़े पॉट से छोटे पॉट में ट्रांसफ़र करते हुए। तो अब ये हमारे एक छोटा सा रूट बाउल है और ये आप देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा रूट्स थी और कितनी सी मैंने कर दी हुई हैं पॉट के हिसाब से। तो चलें फिर ज़्यादा टाइम वेस्ट किए बगैर हम इसको रखते हैं इस पॉट के अंदर। और मिट्टी के अंदर अगर आप कंपोस्ट ऐड करना चाहें तो कर लें, वरना फिर कुछ इस तरह से ही मिट्टी को दोबारा से नरम कीजिए और उसी मिट्टी के अंदर ही इस प्लांट को आप लगा दीजिए। ये देखिए कितना बड़ा रूट्स का जाल है था। तो मैं एज इट इज़ ऐसे ही इसको इसी मिट्टी के साथ ही इसी पॉट में ही लगा दूंगा। तो इस तरह से मिक्स करते हुए ये देखिए काफ़ी सारी रूट्स बाहर को आ रही हैं, इनको आप अलग कर दीजिए और अच्छे तरीके से मिट्टी को मिक्स कर लीजिए। चलें फिर मैं कर लूँ, फिर आपके साथ शेयर करता हूँ। लीजिए जनाब, अब मैंने इसको अच्छे तरीके से नरम कर दिया हुआ है और अब इसी सॉइल के अंदर ही हम इसको दोबारा से लगा देते हैं। चलें फिर मैं इसको लगा लूँ, फिर आपके साथ शेयर करता हूँ। लीजिए जनाब, अब हमने इसके अंदर आधी सॉइल भर ली हुई है। इसके बाद अब हम इसके अंदर रखेंगे ये रूट बॉल को। ये देखिए ये बराबर पे आ चुका है। ये फुली यहाँ तक आपने बराबर पे नहीं रखना और यहाँ तक आपने रखना है तकरीबन, ठीक है। तो यहाँ तक अब हमने इसको रख दिया हुआ है। अब हम इसके अंदर बकाया जितनी भी सॉइल है इसको ऐड कर देंगे। तो चलें फिर मैं ऐड कर लूँ, फिर आपके साथ शेयर करता हूँ। लीजिए जनाब, अब हमने इसको इसके अंदर शिफ्ट कर दिया हुआ है और अब आप इसको अच्छे तरीके से पानी दे दीजिए, क्योंकि अब इसकी जितनी भी रूट्स हैं उनको अच्छे तरीके से पानी चाहिए होगा और मिट्टी भी इनकी बिल्कुल लूज़ हो चुकी है। तो अब इसको अच्छे तरीके से आप पानी डाल दीजिए इसके अंदर और इसको तकरीबन 2 से 3 दिनों के लिए शेडी एरिया के अंदर रख दीजिए और उसके बाद फिर आप इसको फुली सनलाइट में भी रख सकते हैं। तो मैंने यही बताना था कि रूट प्रूनिंग कैसे की जाती है। तो अब आपको पता लग तो गया ही होगा कि रूट प्रूनिंग कैसे की जाती है और बड़े प्लांट को छोटे पॉट में शिफ्ट करने के लिए किस तरह से बार बार रूट प्रूनिंग कर सकते हैं। तो इसी तरह से ही आप बार बार रूट प्रूनिंग करते रहिए और प्लांट आपका ऊपर से बुशियर बनता जाएगा और नीचे से उसकी रूट्स थोड़ी ही रहती जाएंगी और थोड़ी सी रूट्स में आपका काफ़ी बड़ा प्लांट रहेगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये भी वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी और अगर हाँ तो मेरी वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। अगली वीडियो में किसी न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ दोबारा हाजिर हूँगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।